व्यूअर्स, माई एग्जाम में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 21 अक्टूबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्जाम 2.0 को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे और राइट साइड बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यानी विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 को विश्व स्तर पर कब मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 20 अक्टूबर। तो दोस्तों, यह एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी सहयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। इसका थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट। यह थीम विश्वास, आधिकारिक डेटा, नवाचार और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में लोगों की भलाई के महत्व को दर्शाता है। तो 20 अक्टूबर को हर 5 साल में यह दिवस मनाया जाता है। ये रेगुलर नहीं मनाया जाता है दोस्तों। जैसे कि 2020 में मनाया गया, तब 2025 में मनाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क ओपन 2020 खिताब किसने जीत लिया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए एंड बी। तो दोस्तों, जैसे कि ऑप्शन ए में है नोजोमी ओकुहारा, इन्होंने ऑप्शन डी में जो है कैरोलिना मारिन, इसको हरा के वुमेन्स सिंगल में जीती है। और ऑप्शन बी में जो है एंडर्स एंटोनसेन, इन्होंने रेस्मस जेमके को हरा के मेंस सिंगल्स में जीत दर्ज की। तो इन्होंने इसको हराया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इससे पहले इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स जान लें कि जैसा कि बैडमिंटन में जापान की जो ये नोजोमी ओकुहारा है, वो जापान की है। एंड और सेकेंड में जो है वो दुनिया के 7वें नंबर खिलाड़ी जो डेनमार्क की एंडरसन है, जिन्होंने अपने ही कंट्री की इसको हराया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे दैट इज WOD कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 20 अक्टूबर। यह 20 अक्टूबर यह दिन ऑस्टियोपोरोसिस और पचय दैट इज हड्डी रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका आयोजन IOF दैट इज इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के द्वारा मनाया जाता है। एंड इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, मीडिया नीति निर्माताओं, रोगियों और बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचकर ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर की रोकथाम को वैश्विक स्तर पर प्राथमिकता देना। तो इसका थीम है दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। एक्चुअली ये एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती है। मामूली चोट से भी हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं IOF का। तो इसका हेडक्वार्टर है नेयोन दैट इज स्विट्जरलैंड और इसका हेड है साइरस कूपर। एंड इसकी स्थापना 1998 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मुंह पे पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज IIT मद्रास, जो कि राइट साइड आप पिक में देख रहे हैं। ये डेयरी फार्म में किस तरह से वो गाय का पालन करते हैं। दोस्तों, ये IIT मद्रास के डेयरी जो टेक स्टार्टअप दैट इज स्टेलैब्स ने
राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरफ का पहला ये पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म दैट इज मूपे लॉन्च किया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्टेल्स पे का, तो इसका सीईओ है रंजीत कुमुंदन एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज बेंगलोर। कहाँ है, तो बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस एशिया पावर इंडेक्स दैट इज 2020 में भारत का यानी भारत को किस स्थान पे रखा गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज 4th। तो सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 दिया गया है। कितना, 39.7 अपॉन 100। तो ये इस तरह से 4th प्लेस पे रखा गया है। हम लोग बात कर रहे हैं एशिया पावर इंडेक्स 2020 में एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। जिसमें फर्स्ट स्थान है कौन, तो यूएस, जिसको 81.6 अंक मिला है। एंड सेकेंड में है दैट इज चाइना, इनको मिला है 76 पॉइंट। एंड थर्ड में है दैट इज जापान, कौन है, तो जापान, इनको मिला है 41% आउट ऑफ 100। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज आईडीबीआई बैंक, जो कि राइट साइड लोगो में आप देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा एक समर्पित व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर को के माध्यम से मुहैया कराई जाएगी, जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन सुरक्षित करेगी। हम लोग बात कर रहे हैं आईडीबीआई का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज मुंबई। एंड इसका सीईओ कौन है, इसका सीईओ है राकेश शर्मा, कौन है, राकेश शर्मा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज उत्तर प्रदेश गवर्नर, जो कि राइट साइड आप पिक में देख रहे हैं। आनंदीबेन पटेल वहां की गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में सेफ सेफ्टी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। कहाँ किया, तो यूपी की कैपिटल लखनऊ में। यह परियोजना 180 दिनों तक चलने वाला है, एक अभियान है। तो गवर्नमेंट ने 100 गुलाबी स्कूटर और 10 4 व्हीलर्स पुलिस वाहनों को हरी झंडी के साथ दिखाकर रवाना किया। यह वाहन फर्स्ट एड, फ्लैश लाइट और अन्य सुविधाओं से लैस है। तो हम लोग बात करें यूपी का, तो वहां के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर तो आप देख ही रहे हैं, और वहां के राजधानी है लखनऊ। और हम लोग बात कर रहे हैं यूपी का, तो वहाँ के कुछ लोक नृत्य फेमस है, तो उसका भी चर्चा कर लेते हैं। तो वहाँ का लोक नृत्य है कथक, रामलीला, ब्रज रासलीला, चरकुला और रसिया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है किसने Y20 ग्लोबल समिट में शिरकत की है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज किरण रिजिजू, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। हम लोग देख रहे हैं Y20, Y मीन्स होता है यूथ, दैट इज यूथ 20। तो फर्स्ट टाइम ये वर्चुअल G20 दैट इज यूथ 20 ग्लोबल समिट की मेजबानी अल खोबार दैट इज सऊदी अरब द्वारा किया गया है, जिसमें युवाओं को कोविड के पश्चात सशक्त बनाने के लिए विचारों और संवादों का आदान प्रदान किया गया है। जो कि राइट साइड आप पिक में इनका किरण रिजिजू का फोटो देख रहे हैं। तो ये Y20 की
10th, कौन सा है ये? 10th वर्षगांठ। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दैट इज काती बिहू फेस्टिवल कहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असम। तो यह असम की उन 3 बिहू त्योहारों दैट इज कृषि त्योहारों में से एक है। काती बिहू को कंगाली बिहू भी यानी कि गरीबों का त्योहार भी कहा जाता है, जिसे अक्टूबर के मध्य में जब फसलें उगने की अवस्था में होती है तब ये मनाया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं असम का, तो वहाँ का सीएम है कौन? तो सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन है WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश का टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अपना ही देश भारत। तो WHO इसकी रिपोर्ट जारी करती है। इसके अनुसार लॉकडाउन के बाद भारत में टीबी की दर में 85% तक गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दुनिया भर में भारत में टीबी का बोझ सर्वाधिक दैट इज 26% देखा गया है, जो कि अच्छा नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यस बेपी कोलंबो जो हाल ही में खबरों में था किस ग्रह दैट इज खगोलीय पिंड की खोज के लिए लॉन्च किया गया है? एक अंतरिक्ष यान है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी में दिख रहा है दैट इज बुध। तो ये वेपी कोलंबो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी दैट इज ESA और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी दैट इज JAXA का संयुक्त मिशन है, जिसका उद्देश्य है बुध ग्रह के बारे में खोज करना। तो ये जो राइट साइड देख रहे हैं आप, ये बुध ग्रह का पिक लगा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। तो मेनली ये बुध ग्रह के बारे में डिटेल्स देने के लिए ये किया गया। तो चलिए देखते हैं आज का प्रीवियस डे ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन था सबसे गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने में मदद के लिए किस संस्था ने 25 बिलियन के आपातकालीन वित्त पोषण का आह्वान किया? करेक्ट आंसर जो कि हाईलाइटेड किया गया है विश्व बैंक, आप देख सकते हैं, और इसका लोगो लगा हुआ है और इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है ACC ने 2025 तक NTPC के CMD का कार्यकाल बढ़ाया, नाम क्या है? जो राइट साइड में सब पिक देख रहे हैं यही है, इसका नाम आप करेक्ट आंसर ऑप्शन के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे YouTube चैनल मैगजाम 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।